तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत कुछ ऐसी गलतियां जो हो जाती हैं ना, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर है ना जो इंट्राडे ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स को ना करोड़पति बना रहा है, पर जो इन्वेस्टर्स है ना उनको कुछ भी नहीं दे रहा है। ऐसा ये शेयर है। कल इस शेयर ने 10% अप दिया। पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो तब लगभग 4-5% ये गिरा भी था। तो ओवरऑल वोडाफोन आइडिया जो है ना काफ़ी मतलब एक अलग ही वैसे मार्केट में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वो सब छोड़िए, अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया पेज लाइसेंस फीस फॉर फर्स्ट क्वार्टर, रिफ्यूट्स रिपोर्ट दैट टेल्को फेल टू मेक फुल पेमेंट। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। वोडाफोन आइडिया ने जो अपनी लाइसेंस फीस थी ना वो भर दी, जितना उन्हें लगा उन्होंने उतनी भर दी, और उन्हें लगा कि उन्होंने पूरी फीस भर दी, सब कुछ ठीक से हो गया। नेक्स्ट दिन यहाँ पे न्यूज़ में आया कि जो टेल्को है वो फेल्ड टू मेक फुल पेमेंट। यानी कि क्या, वोडाफोन आइडिया को जितना लग रहा था लाइसेंस फीस है वो जितनी नॉर्मल होती है उतनी उन्होंने भर दी। उसके बावजूद भी नेक्स्ट डे न्यूज़ में ये आया कि जो टेल्को है यानी कि वोडाफोन आइडिया टेल्को फेल्ड टू मेक फुल पेमेंट। इसका क्या मतलब था? और इस वजह से जो वोडाफोन आइडिया का स्टाफ है या फिर मेन शेयर होल्डर्स वगैरह मतलब वो चिढ़ गए कि यार फुल पेमेंट तो हमने कर दिया, उसके बावजूद भी कैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमने फुल पेमेंट नहीं किया। तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो ये आर्टिकल आया है उसको पढ़ के आपको समझाना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। देखते हैं ये क्या न्यूज़ है। तो वोडाफोन आइडिया डिनाइड रिपोर्ट्स दैट द टेल्को फेल्ड टू मेक फुल लाइसेंस फीस पेमेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, यानी कि वोडाफोन आइडिया डिनाइड रिपोर्ट्स दैट द टेल्को फेल्ड, यानी कि वोडाफोन आइडिया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जितना कहा था उतना भर दिया, उसके बावजूद भी आप कैसे कह रहे हो कि हमने फुल लाइसेंस फी नहीं भरी है। ठीक है, VIL यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज पेड इट्स लाइसेंस फीस ड्यूज फॉर फर्स्ट क्वार्टर 2021-22, अ कंपनी स्पोक्स पर्सन सेड इन अ स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट थी, जो स्पोक पर्सन है वोडाफोन आइडिया कंपनी का, उन्होंने कहा कि जितनी भी जो लाइसेंस फीस थी, जो ड्यूज थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे भर दिए गए हैं। तो ओवरऑल अब ये क्या मामला है, क्या इसके ऊपर पूरी न्यूज़ तो मेरे पास फिलहाल अभी भी अवेलेबल नहीं है, बस जितनी है उतनी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। अब क्या होता है इसके बाद वो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी। अगर वोडाफोन आइडिया के हित में ये रहता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो और एक्स्ट्रा रुपीज़ उन्हें भरने पड़ेंगे लाइसेंस फीस के तौर पर। तो अब थोड़ा सा दिक्कत में आ गया है, हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया। अर्लियर दिस कॉपी हैड कोटेड अ टाइम्स ऑफ इंडिया स्टोरी क्लेमिंग दैट the telco could not pay the full license fees for the first quarter to the government. The report had said that the telco fell short of rupees 150 crore. अब जो न्यूज़ आया, जो आर्टिकल आया, जब उन्होंने वोडाफोन आइडिया ने भर दिया, और उसके बाद जब वो आर्टिकल आया तो उसमें पूरे इसमें साफ साफ लिखा था कि वोडाफोन आइडिया जो है लगभग 150 करोड़ लैक कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 150 करोड़ और भरने बाकी है, या फिर 150 करोड़ उन्होंने कम भरे जितनी भी लाइसेंस फीस थी। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्या सच्चे में वोडाफोन आइडिया ने ऐसा किया? उन्हें पता था लाइसेंस फीस कितनी, उसके बावजूद भी उन्होंने 150 करोड़ कम भरे, या फिर अचानक से लाइसेंस प्राइस बढ़ गई और जितना मतलब उन्हें रियल में पता नहीं था कि कितना? ऐसा तो हो नहीं सकता है, पता ही होता है ना, इतना बड़ा आप अमाउंट पे करो, ऐसे किसी को थोड़े ना करोगे, सब कुछ पता ही रहता है। पर अब ये क्या मामला है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये डिटेल में समझने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे कोई अपडेट आता है मैं तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, द कंपनी स्ट्रगलिंग टू रेज कैपिटल एमिड अ डिस्परेट बैटल टू स्टे रिलेवेंट इन 3-player मार्केट। ठीक है, इट हैज ऑल्सो फाइल्ड रिव्यू पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे ये किया था, रिक्वेस्ट किया था, आफ्टर द टॉप कोर्ट हैड रिजेक्टेड अ पिटीशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन कैलकुलेशन ऑफ AGR ड्यूज। अब पहले उन्होंने क्या किया, रिव्यू पिटीशन डाला, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया, हम कह सकते हैं डिक्लाइन कर दिया यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। हम कह सकते हैं जो कैलकुलेशंस में जो एरर आता तो वापस उन्होंने एक पिटीशन फाइन किया, जो रिक्वेस्ट पिटीशन हम कह सकते हैं। और अगर वो भी सक्सेस नहीं होता तो वो एक और टाइप का पिटीशन करने वाले, जिसके ऊपर मैं डिटेल में कल ही वीडियो बना चुका, तो आप कल का वीडियो देख सकते हो। वोडाफोन आइडिया CEO रविंद्र टक्कर हैड कॉल्ड फॉर अर्जेंट गवर्नमेंट सपोर्ट टू हेल्प द सेक्टर केम आउट ऑफ द स्ट्रेस इट इज इन। अब देखिए
रविंद्र ठक्कर सर ने हम कह सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट की, एक अर्जेंट हम कह सकते हैं किया है गवर्नमेंट को टू सपोर्ट अस, यानी कि जो टेल्को इंडस्ट्रीज है आप उसे सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा सेक्टर को, जो एक स्ट्रेस है। अब देखिए गवर्नमेंट इसमें क्या सपोर्ट करेगा, आपको लगेगा गवर्नमेंट इसका कुछ मेन सपोर्ट नहीं है, बस जो ड्यूज है जो आने वाले 10 सालों के अंदर उन्हें भरने हैं उसका थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, या फिर जो ड्यूज फिलहाल वोडाफोन आइडिया पे आप उसे थोड़ा और वक्त दीजिए भरने के लिए। सिर्फ यही एक मदद है जो गवर्नमेंट अभी कर सकता है, और कुछ मदद कर नहीं सकता है फिलहाल इस टाइम पे गवर्नमेंट। इट ऑल्सो अर्ज दैट द बेस्ट वेज टू इंक्रीज द ARPU फॉर द इंडस्ट्री इज थ्रू फ्लोर प्राइसिंग। अब ठीक है, ओवरऑल देखिए जो ARPU को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको फ्लोर प्राइसिंग की यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, और वैसे भी मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि क्या तगड़ा उन्होंने प्लान निकाला है। Because the discipline that is required to maintain healthy pricing, unfortunately in our industry, has never really been stuck to so. I think floor pricing is the right way to do it, Tucker said. It doesn't have to be a permanent thing. It can be done in an interim manner for a couple of years and it can be looked at. If the health became good and there is a discipline in the industry, there is no reason why floor pricing cannot be taken off at that point, Tucker added. अब देखिए उनका क्या मानना है, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे जियो जो है, जियो के पास मतलब अभी बहुत सारे बिजनेसेस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास वो अपने हिसाब से प्राइस के साथ खेल रही है। ठीक है, पहले 600 रुपये था इंटरनेट, वो धीरे धीरे करके 400 300 400 300 फिर 200। एयरटेल भी कम्पीट कर रहा है, पर वोडाफोन आइडिया कहाँ से लाएगा पैसे, पहले ही वो इतने ज़्यादा डेप्थ पे लड़ रहा है, उसके बाद उन्हें जियो को हराना है, और उनसे कम सस्ता में वो प्राइस दे नहीं सकते ना, क्योंकि जियो क्या चाहता है कि उनके सब्सक्राइबर लूज ना हो, चाहे वो पैसा ना कमाए, 0-0 रहे, रेवेन्यू ना कमाए, प्रॉफिट ना कमाए, पर उन्हें सब्सक्राइबर लूज नहीं करने। और सब्सक्राइबर लूज नहीं करने का क्या मेन मकसद है, प्राइस कम कर दो, और जहाँ कम प्राइस होगी लोग वही यहाँ पे देखेंगे। और उस वजह से हो क्या रहा है, बाकी के जो टेलीकॉम प्लेयर्स है उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वही वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है, आप फ्लोर प्राइसिंग एक सेट प्राइस रखिए ना, उसके नीचे आप जा नहीं सकते, 300 के नीचे आप जा नहीं सकते, 250 के नीचे आप जा नहीं सकते। Even though the telco has tweaked its prepaid packs, the company believes that revision in floor pricing and traffic hikes are critical for the survival of the industries. अब देखिए देखा जाए तो एयरटेल और जियो बहुत तगड़े सेट हो चुके हैं मार्केट में, बस वोडाफोन आइडिया जो पूरी कोशिश कर रहा है अपनी, वैसे नहीं है कि बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा, VI पूरी कोशिश कर रहा है, पर बिटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा हम ये कहेंगे। और जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो अपने हिसाब से ये प्लेयर्स कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा है कि फिर एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि 3 महीने के लिए 10 और 15 रुपये पे कर दोगे आप, तो फिर बाकी के टेलीकॉम प्लेयर क्या करेंगे, तो वही रिक्वेस्ट वो गवर्नमेंट को करे फ्लोर प्राइस सेट हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको और आगे जानना है इस न्यूज़ के बारे में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।